नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello children, standard second, subject environment. Today we have continued about our chapter number 7, the post office. So see the post office. Hello children, standard second, subject environment. Today we have continued about our chapter number 7, the post office. In previous video we have discussed about the post office, right? Now we discussed about how to work the post office. So let's start. The postman collects the letters from the post box and takes them to the post office. फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, आप अपनी EM की बुक पेज नंबर 38 निकालिए और मेरे साथ रीड करना. द postman collects the letters from the post bag and takes them to the post office. जो डाकिया होता है, पोस्टमैन यानी डाकिया, तो जो डाकिया होता है वह पहले लेटर्स कलेक्ट करता है पोस्ट बॉक्स से, फिर वह लेटर्स पोस्ट ऑफिस में जमा करवाता है. These letters are stored out at the post office. यानी कि जो ये सब लेटर्स है ना, जो पोस्ट बॉक्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग पोस्ट बॉक्स होते हैं, वहाँ से लेटर्स कलेक्ट करके पोस्टमैन वह पोस्ट ऑफिस में स्टोर करवाता है. They are packed in mail bags. These bags are sent to the different places by mail, mailman, train, aeroplane or ship. Right? तो क्या कहते हैं, जो ये पोस्ट बॉक्स में से जो लेटर्स आए होते हैं वह लेटर्स बैग्स में डालकर पैक करके हम पैक करते हैं मेल बैग में. फिर वही बैग्स हम डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग जगहों पे मेल्स के द्वारा भिजवा देते हैं. और मेल वैन यानी कि वैन के द्वारा, ट्रेन, एरोप्लेन और शिप के द्वारा हम ये लेटर्स पहुंचा सकते हैं. आपको एक पिक्चर दिया गया है, देखिए, सी द पिक्चर. इसमें एक मेल वैन है, राइट? तो इसमें आप देख सकते हो कि जो ये पोस्टमैन है, यहाँ जो ये मेल बैग्स है इसको ये वैन में डाल रहा है. तो ये ऐसे कार्य पोस्ट ऑफिस में होता है. नाउ नेक्स्ट, एट द रिसीविंग पोस्ट ऑफिस the letters are stored out again according to different neighborhoods. यानी कि जो लेटर्स पोस्ट ऑफिस में आते हैं वो अलग अलग नेबरहुड में, नेबरहुड यानी तो आपको पता है पड़ोस, अलग अलग जगह के पड़ोस में जो अलग अलग पोस्ट ऑफिस पोस्ट बॉक्स होते हैं वहाँ से लाके वह स्टोर करते हैं पोस्ट ऑफिस में. द लेटर्स आर नाउ रेडी टू बी डिलीवर्ड. यानी कि जो लेटर्स वहाँ से आए हैं वह भी रेडी हो गए हैं कि डिलीवर करें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में वह पहले रिसीविंग होते हैं, फिर वहाँ से हम अलग अलग जगह वितरित करते हैं. इन ए स्मॉल विलेज जनरली देयर इज ओनली वन हु डिलीवर्स ऑल द लेटर्स, मनी ऑर्डर्स एंड पार्सल्स. क्या कहते हैं कि इन विलेज, तो एक यानी कि छोटे से जो गांव होते हैं उसमें एक ही पोस्टमैन होता है. जैसे हमारे शहर में होते हैं अलग अलग पोस्टमैन होते हैं, पर गांव में एक ही पोस्टमैन होता है जो लेटर्स भी अलग अलग जगह वितरित करता है और मनी ऑर्डर्स यानी कि पैसे भी जगह जगह जहाँ जिसके पहुँचाने हैं वो पहुँचा सकते हैं. इन सिटीज एंड टाउन्स एवरी नेबरहुड हैज ए सेपरेट पोस्टमैन टू डू दिस वर्क. यानी कि क्या कहते हैं कि सिटीज और टाउन में, शहर और कस्बों में ऐसे पोस्ट ऑफिस यानी ऐसे पोस्टमैन अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज सेपरेट किए जाते हैं और वही अलग अलग जगह वितरित करते हैं. जैसे कि लेटर्स का अलग, मनी ऑर्डर और पोस्टल ऑर्डर के अलग, ऐसे डिपार्टमेंट इन सिटीज में होते हैं. सो इन ए विलेज जनरली देयर इज ओनली वन पोस्टमैन हु डिलीवर्स ऑल द लेटर्स, money orders and parcels. In cities and towns, every neighborhood has a separate postman to do this work. Now next we can send money to other places by money orders. यानी कि हमें जब पैसे भिजवाने हो तो हम अलग अलग जगह पे अलग अलग यानी कि मनी ऑर्डर भेज के हम भिजवा सकते हैं, राइट? तो
के थ्रू भिजवा सकते हैं। नाउ स्पीड पोस्ट यानी कि त्वरित सेवा, कि जब हमें जल्दी में किसी को भेजने हो पैसे तो उसको हम स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, या लेटर भी हमें इमरजेंसी में भेजना हो तो हम स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं। स्पीड पोस्ट यानी त्वरित सेवा। तो स्पीड पोस्ट इज ए सर्विस ऑफर्ड बाय द पोस्ट ऑफिस फॉर क्विक डिलीवरी और लेटर्स एंड पार्सल। यानी कि स्पीड पोस्ट का काम क्या है कि क्विक डिलीवरी, जल्दी से जल्दी डिलीवरी करना और अपने लेटर्स को जहाँ हमें पहुँचाना है और पार्सल को पहुँचाना है वह हम स्पीड पोस्ट के थ्रू जल्दी से जल्दी पहुँचा सकते हैं। सो वी कैन सेंड मनी टू द अदर प्लेसेस बाय मनी ऑर्डर्स। स्पीड पोस्ट इज ए सर्विस ऑफर्ड बाय द पोस्ट ऑफिस फॉर क्विक डिलीवरी लेटर्स एंड पार्सल्स। The postal system helps us to keep in touch with friends and relatives throughout the world. यानी कि जो पोस्टल सिस्टम है वह किसको हेल्प करता है, तो हमें अपने संबंधी मित्रों और रिलेटिव्स यानी कि पूरे जो वर्ल्ड में जो लोग हैं हमारे रिलेटिव्स उसके साथ हमें जो मैसेज पहुंचाना है उसको हेल्प करता है। So the postal system helps us to keep in touch with friends and relatives throughout the world. तो पोस्टल सिस्टम क्या है कि आपने अभी देखा जो पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट के कार्य होते हैं उसको हम पोस्टल सिस्टम कहते हैं। डू यू नो कि आप जानते हो कि स्टैम्प कलेक्शन इज एन इंटरेस्टिंग हॉबी, कि यानी जो हम अलग अलग स्टैम्प्स होते हैं जैसे पोस्ट ऑफिस का अलग स्टैम्प होता है, ऐसे कई जगह के अलग अलग स्टैम्प्स होते हैं, तो वह एक स्टैम्प्स कलेक्ट करना एक इंटरेस्टिंग हॉबी है, यानी कि एक अच्छी रसप्रद हॉबी है। कलेक्शन यानी कि इकट्ठे करना। सो द पोस्टल सिस्टम हेल्प अस टू कीप इन टच विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स थ्रू-आउट द वर्ल्ड। स्टैम्प कलेक्शन इज एन इंटरेस्टिंग हॉबी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि पोस्ट ऑफिस का कार्य कैसे होता है, राइट चिल्ड्रंस? हमने अभी देखा ना कि पोस्ट ऑफिस का जो कार्य होता है वो कैसे होता है कि लेटर्स कलेक्टिंग यानी कि रिसीविंग एंड डिलीवरिंग एंड पोस्टल ऑर्डर्स, मनी ऑर्डर्स, ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो पोस्ट ऑफिस का जो वर्क होता है वो कितना होता है कि मेल बॉक्स में पहले मेल बैग्स में सब लेटर्स कलेक्ट होते हैं, फिर पोस्ट ऑफिस में फिर से कलेक्ट लगते हैं, उसमें पोस्ट ऑफिस में जाके स्टैम्प्स लगते हैं, फिर पोस्ट ऑफिस से फिर से मेल बैग में कलेक्ट होते हैं, फिर देन पोस्टमैन सेंड टू डोर यानी कि जो ड्रॉप करना है जिस जगह वहाँ ड्रॉप करता है। तो ये हमने अभी सीख लिया, राइट, कि हाउ टू वर्क द पोस्ट ऑफिस। तो अब आपको क्या पता चला इस चैप्टर को देख के? तो नाउ आई नो दैट द पोस्ट ऑफिस इज एन इम्पोर्टेंट सर्विस इन द नेबरहुड। तो जो पोस्ट ऑफिस है वह एक महत्वपूर्ण सेवा है नेबरहुड की। ये कैसे हुआ? तो कि ये एक ऐसे है कि हमें कहीं भी मैसेज पास ऑन करना है या किसी को भी संदेशा भेजना है तो हम पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स इस सब का उपयोग कर सकते हैं। अभी तो हमने देखा कि अभी तो हम मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही ये सब करते हैं, पहले तो ये सब नहीं था ना। अब तो हम मनी ऑर्डर की जगह पेटीएम भी कर सकते हैं ना। यस, राइट। तो हमें जो पोस्ट ऑफिस की सेवा है वह इससे भी ज़्यादा इजी और ज़्यादा अच्छी रहती है। तो पोस्ट ऑफिस की जो सेवाएं हैं वो इम्पोर्टेंट एक सर्विस है। पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट भी होते हैं कि आप सेविंग्स भी कर सकते हो। और जो स्पीड पोस्ट है वो तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी सेवा है, क्योंकि जल्दी से जल्दी त्वरित आपको कहीं भी मैसेज पास ऑन करना है, पार्सल पहुंचाना है, अपनी चीज़ पहुंचानी, तो स्पीड पोस्ट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट।
अब तो हम पोस्ट ऑफिस का उपयोग इसलिए ही करते हैं कि हमें कहीं भी चीज़ें पहुंचानी हो, पार्सल पहुंचाना हो। अब तो लेटर्स तो मैसेज तो हम मोबाइल के फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं, राइट। द पोस्ट ऑफिस सेल्स पोस्ट कार्ड, स्टैम्प्स, इनलैंड लेटर्स, एनवलप्स एंड अदर पोस्टल स्टेशनरी। कि पोस्ट कार्ड जो पोस्ट ऑफिस में है, जो पोस्ट कार्ड्स होते हैं उसके हम पिक्चर्स हमने देखे, स्टैम्प्स, लेटर्स, inland letters, envelopes and other postal stationery. Now the postal system help us to keep us to in touch with friend and relatives throughout the world. कि जो पोस्टल सिस्टम है वह हमें अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, संबंधियों से अपना संबंध बनाए रखने में मदद करती है। क्योंकि हमें जब किसी को कुछ भी भेजना हो, किसी को कुछ मैसेज देना हो तो हम पोस्टल सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। तो पोस्टल सिस्टम एक सिस्टम है जो हम पहले जहाँ पहुँचाना होता है यानी पोस्ट बॉक्स में डालते हैं, फिर पोस्ट बॉक्स से पोस्ट ऑफिस में कलेक्ट होते हैं, फिर पोस्ट ऑफिस से फिर से डोर टू डोर पहुँचाया जाता है स्टैम्प लगा के। तो ऐसे पोस्ट ऑफिस का कार्य चलता है, राइट। तो आपने जो इन 2 वीडियो में सीखा कि पोस्ट ऑफिस का कार्य कैसा होता है और पोस्ट ऑफिस में क्या क्या होता है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। और जो कभी भी आप पोस्ट ऑफिस देखें, जब भी कभी जाओ तो वहाँ ऐसे डिपार्टमेंट भी देखना, जैसे हमने डिपार्टमेंट देखे ना फर्स्ट वीडियो में कि पार्सल, रजिस्टर्ड लेटर्स, स्टेशनरी एंड मनी ऑर्डर एंड पोस्टल ऑर्डर। तो ऐसे पोस्ट ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट किए जाते हैं जिससे हम अपना काम आसानी से कर सके। और कि पोस्ट ऑफिस है ऐसे कि पोस्टमैन है कि विलेज में एक ही पोस्टमैन होता है और सिटीज़ में कई सारे होते हैं डिपार्टमेंट है, सेपरेट डिपार्टमेंट वाइज उसको डिवाइड किया जाता है, राइट। आवर नेक्स्ट चैप्टर वी कंटिन्यू is our next session. Thank you for joining us.